स्वागत है सुमित स्टडी पॉइंट में। हम क्लास 9 की मैथ पढ़ा रहे हैं आपको। पहला टॉपिक में बताया था पॉलीनोमियल। पॉलीनोमियल का मतलब होता है बहुपद किसे कहते हैं। इसके बारे में आपको मैंने अभी पिछली वीडियो में आपने बताया था आपको पॉलीनोमियल के बारे में। उससे रिलेटेड एक्सरसाइज करेंगे आज। पहला क्वेश्चन दिया गया, राइट किया है कि दिए गए बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो हमने बताया था बहुपद वह होते हैं ऐसी बीजीय व्यंजक जिनमें चर राशि के रूप में घात क्या होती है, धनात्मक होती है या शून्य होती है, तो वो बहुपद कहलाते थे। मैंने यह ऐसा आपको बताया था। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये बहुपद है, ये बहुपद ए वाला भी क्वेश्चन बहुपद होगा आपका, और बी नंबर भी आपका बहुपद है, और 4/3/x³ भी आपका बहुपद है, 5/4x² भी आपका बहुपद दे रखा है। लेकिन ये x³ माइनस x अंडर रूट x ये बहुपद नहीं है। अतः हम कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर डी इज नॉट, क्वेश्चन नंबर डी x³ माइनस x अंडर रूट x एक बहुपद नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसकी पावर जो अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, राशि की अधिकतम घात क्या होनी चाहिए, या तो वो धनात्मक हो या शून्य हो, वो बहुपद कहलाते हैं। जबकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, तो x³ माइनस x अंडर रूट x एक बहुपद है। ठीक है, इसी टाइप से अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 हम कैसे राइट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा एक्सरसाइज से दे रखा है। एक्सरसाइज में निम्नलिखित में से द्विपद बहुपद चुनिए। ये रखा है, निम्न राइट कर रखा है, निम्नलिखित में द्विपद बहुपद बताइए जिसमें दो टर्म्स हो। बहुपद बताइए या लिखिए, बहुपद लिखिए। पहला क्वेश्चन है 8x² + 7x + 5। क्या यह द्विपद बहुपद है? अतः यह द्विपद बहुपद नहीं है। सॉल्यूशन सॉल्व। यह द्विपद हम क्या दे सकते हैं, यह द्विपद बहुपद नहीं है। क्यों द्विपद बहुपद नहीं है? ऐसा क्यों है? क्योंकि हमें पता है द्विपद बहुपद वाह बहुपद होता है, द्विपद बहुपद वाह पद होता है, या ऐसा टर्म होता है, द्विपद बहुपद ऐसा टर्म होता है, ऐसा पद होता है जिसमें दो मिनिमम, द्विपद बहुपद ऐसा पद होता है जिसमें दो पद हो, द्विपद बहुपद कहलाता है। जिसमें द्विपद बहुपद हो, जिसमें दो पद दिए हो। ठीक है, दो टर्म हो, दो पद हो, बहुपद कहलाता है। दो पद हो, द्विपद बहुपद कहलाता है, द्विपद बहुपद कहलाता है। ठीक है, तो यहाँ पे कितने टर्म्स हैं, 1 2 3। अतः यह द्विपद बहुपद नहीं है। रोक लो, रोक दिया। 4 + 6t⁴ + 2t। अतः आप कह सकते हो, अतः यह द्विपद बहुपद है। क्यों है? द्विपद बहुपद है, इसमें दो टर्म हैं, तो यह द्विपद बहुपद है, ये हम बता सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी टाइप से होगा। लेंगे सी नंबर इसी का आएगा, m⁴ माइनस 2m + 5। इसमें कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 टर्म्स हैं। अतः यह बहुपद नहीं है, यह बहुपद नहीं है, द्विपद बहुपद नहीं होगा, यह द्विपद बहुपद नहीं है। अतः आप राइट कर सकते हो, द्विपद बहुपद नहीं है।
अगला क्वेश्चन डी नंबर हम राइट कर सकते हैं। डी नंबर हमारा होगा 9। डी नंबर 9 ये पूछा क्या द्विपद बहुपद है। 9 ये सिंगल टर्म दे रखा है, अतः यह द्विपद बहुपद नहीं है। ठीक है, द्विपद बहुपद नहीं है। ठीक है, इस टाइप से क्वेश्चन हो गया हमारा। हमने दो क्वेश्चन कंप्लीट में हमने देखा कि 2x² - 5x + 6 यहाँ पे राइट कर रखा है कि दिए गए सभी बीजीय व्यंजक बहुपद नहीं है। तो यहाँ पे 2x² - 5x + 6 या बहुपद नहीं है, यह बहुपद होगा या बहुपद होगा, बहुपद होगा। नंबर सेकेंड ये भी बहुपद है क्योंकि ये सिंगल टर्म है तो बहुपद है। 4/3x³ - 5/4x² + 8x - 7 यह बहुपद है, बहुपद है, ये भी बहुपद है। और यहाँ पे x³ - x√x क्योंकि यहाँ पे अपर में संख्या होती है, अपर में जब आता तो बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं होगा। अतः हमें बताना है बहुपद नहीं है। तो कौन सा टॉपिक, कौन सा क्वेश्चन बहुपद नहीं होगा। डी नंबर आपका बहुपद नहीं होगा, बाकी सारे शेष सभी बहुपद होंगे। ठीक है, हमने यहाँ पे क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए। थर्ड क्वेश्चन नंबर हमारा क्या में आया, बहुपद को आरोही क्रम में राइट करने को बोला है। आरोही और अवरोही क्या होता है ये हम अभी आपको क्लियर करा देंगे इसी टॉपिक में एक। ठीक है, अवरोही क्या होता है, अवरोही क्रम में राइट करना है, इससे रिलेटेड थोड़ा जान लेते हैं। आरोही क्रम क्या होता है, घटता हुआ क्रम। आरोही का मतलब क्या होता है, घटता हुआ क्रम। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पे आधारित है, घटता हुआ क्रम इसको बोलते हैं। और आरोही को क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम। क्या बोलते हैं, बढ़ता हुआ क्रम, बढ़ता हुआ क्रम। ठीक है, ये टॉपिक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है। 3 नंबर पे क्या कह रखा है, बहुपद y³, बहुपद y³ माइनस y प्लस अंडर प्लस का y² माइनस अंडर√2 y³ माइनस y प्लस y² माइनस अंडर√2 को आरोही क्रम में लिखना है, को आरोही क्रम में राइट करना है, आरोही क्रम में लिखना है आपको। लिखिए, इस टाइप से आपसे पूछ रहा है तो आप क्या करोगे, सॉल्यूशन सॉल्व आरोही क्रम में राइट करेंगे। तो क्या पहले करेंगे, सबसे पहले हमें इस फंक्शन में सबसे पहले बड़ी डिजिट देखना है, बड़ा पद कौन सा है। तो y³ सबसे बड़ा है तो y³ राइट कर सकते हैं, y² राइट कर सकते हैं। फिर क्या हो जाएगा, y² माइनस y प्लस माइनस का अंडर√2। ये इसका आरोही क्रम राइट कर लिए हैं यहाँ पे। यहाँ तक हमने आरोही क्रम यही हो जाएगा। अवरोही का मतलब होता है घटता हुआ क्रम, आरोही का मतलब होता है बढ़ता हुआ क्रम। इस पे आधारित क्वेश्चन होगा कि बहुपद दिया होगा जिसमें आपको अवरोही क्रम में या आरोही क्रम में लिखना होगा। एक्सरसाइज में अवरोही को दे रखा है कि अवरोही क्रम में राइट करिए, तो हमने यहाँ पे अवरोही क्रम से रिलेटेड क्वेश्चन करा दिया है जो एक्सरसाइज 1.1 में थर्ड क्वेश्चन है। फोर्थ क्वेश्चन में हम राइट करेंगे। फोर्थ क्वेश्चन हमारा है, दिए गए बहुपद 7, दिए गए बहुपद 7x² प्लस 3x माइनस का 5। ठीक है, तो
तो इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक बताइए। तो हम सॉल्व करते हैं, तो क्या पहले करते हैं, गुणांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हम एक्स स्क्वायर सॉल्यूशन सॉल्व किया, जो बहुपद दे रखा है, पॉलिनॉमियल दे रखा है बहुपद 7x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 5, इसमें जो एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर का गुणांक बताना है। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, 7। क्या है, 7। तो हम 7 राइट कर लेंगे। देखना है कि क्या पूछा जा रहा है आपको। एक्स स्क्वायर गुणांक का मतलब होता है यहाँ पे मल्टीप्लाई, मतलब जो एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में है, हमें वो डिजिट यहाँ पे राइट करके बताना है कि एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या होगा। तो एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना होगा, 7। तो आप सीधा राइट कर लेंगे 7। यहाँ तक हमने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए 1.1 के। गाइस आप नेक्स्ट क्वेश्चन है घात से रिलेटेड, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 पे दिए गए बहुपद 3x की पावर 4 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 की घात लिखिए। ठीक है, कि घात राइट करना है आपको। यहाँ पे हमें सबसे ज्यादा फोकस ये करना होता है कि किस टर्म में सबसे ज्यादा डिजिट x की पावर सबसे किस पे अधिकतम है। 3x की पावर 4 पे x की अधिकतम है, तो x की घात ज्ञात कीजिए। सॉरी एक मिनट, क्वेश्चन दिए गए बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 की घात लिखिए। तो हमको यहाँ पे घात बताना है, पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 की घात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे x स्क्वायर 7 ये फिफ्थ नंबर क्वेश्चन दिए गए बहुपद 3x की पावर 4 प्लस 5x स्क्वायर माइनस 7 की घात ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे x स्क्वायर के गुणा x की पावर कितनी है, यहाँ पे हमने देखा अधिकतम पावर 3x की पावर 4, तो x की पावर 4 किस पे है, 3 डिजिट पे है ना। तो अधिकतम x की घात क्या होगी इस टर्म में, पॉलीनॉमियल में। सॉल्यूशन यहाँ पे हमने किया 3x की पावर 4 प्लस 5x और माइनस 7 राइट कर लिया। यहाँ पे x की अधिकतम, x की मैक्सिमम घात 3x की पावर 4 है। कितनी है x की घात, कितनी है x की घात हमारी यहाँ पे कितनी हो जाएगी, x की पावर 4। तो यहाँ पे 4 आंसर आ जाएगा। तो हमको घात राइट करनी थी, तो x की घात मैक्सिमम कितनी है, 3x की पावर 4। बस सो गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हो गया।